नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज जो हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया था हिंदी के महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम था वाक्य विचार, और उस वाक्य विचार के कुछ बिंदु जैसे वाक्य के घटक, अंग, परिभाषा, प्रकार आदि के बारे में हमने बात कर ली थी। यहां तक हमने पूर्व वाले वीडियो में देख लिया है। अब जो बात है आगे कि जो प्रकार हैं वाक्य के, वो प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। देखो मित्रों, जो मोस्ट होते हैं वो ये दो ही होते हैं। आज इस वीडियो में हम इन दो पर ही चर्चा करेंगे, अर्थात अपना जो बिंदु रहेगा वो रहेगा वाक्य के प्रकार। बिंदु है अपना वाक्य के प्रकार। वाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, और दूसरा है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। दो प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इस वीडियो के दौरान हम सिर्फ एक यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं 8, जो हम याद कर सकते हैं ऐसे 8। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार बताए थे मैंने? 3 प्रकार के। याद करने के लिए बताया था कि र, च, ना 3 वर्ण हैं। ठीक इसी प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार की। तो विशेष रूप से तैयार इनको करते जाएं, एक एक खोल खोल करके, यानी एक एक भाग को देखेंगे हम। अब बात है अपनी वाक्य के प्रकार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इस वीडियो में देखेंगे अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं, उन वाक्यों के प्रकारों को। कितने होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार? 8। और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया और इसमें भी बता दूं कि जो वनस्पति थी, अपनी ट्रिक वनस्पति, PATI, इसमें अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य समाहित हैं। इनको देखना है हमें, एक एक देखेंगे। देखो, पहला है वी, और वी से तात्पर्य है अपना विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। ध्यान देना, विधानवाचक वाक्य मतलब किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं, किंतु परंतु नहीं, एकदम। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो रचना के आधार पर जो वाक्य का रूप है सरल एवं साधारण प्रकार का वाक्य, ठीक वो ही अर्थ के आधार पर अपना विधानवाचक वाक्य है। इनमें सिर्फ अर्थ और रचना का ही भेद होता है, कोई किंतु परंतु नहीं होती। अर्थात साधारण या सरल वाक्य जैसे राम जाता है, राम जाता
एक उद्देश्य परिभाषा लें तो एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय इसमें होता है जो कि सरल या साधारण वाक्य में होता है। राम जाता है, तो विधानवाचक वाक्य की परिभाषा हो गई जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यदि वो अर्थ की दृष्टि से पूछा जाता है तो वो विधानवाचक वाक्य होता है, और रचना की दृष्टि से पूछा जाता है तो वो सरल या साधारण वाक्य के रूप में हम उसकी पहचान करते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा है फिर वी, और वी का मतलब होता है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय, इस शब्द से ही इसे याद करना है। विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, घृणा, उत्साह, प्रार्थना, शोक। विस्मय से तात्पर्य, तो विस्मयवाचक वाक्य में हम यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसमें होगी कि जिन वाक्यों में आश्चर्य हो, घृणा हो, शोक हो, उन वाक्यों में विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, होता है। यानी विस्मयवाचक का सीधा तात्पर्य यूं लगा सकते हैं कि जिन शब्दों को सुन करके हम कुछ देर के लिए व्यथित हो जाते हैं, चाहे उनका रूप कैसा भी हो, उन वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्यों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ओह, सांप आ गया, सांप आ गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आहा, जैसे कोई अच्छी चीज मुंह में जाने पर हम कहेंगे आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी हम विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो विस्मयवाचक वाक्यों के अंतर्गत आपको ये चिन्ह दिखाई देगा। सबसे मुख्य बात है ये विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट बात करें हम तो ये आपका मोस्ट भी बनता है, ध्यान रखेंगे विस्मयवाचक आपका मोस्ट बनता है। नेक्स्ट बात करें तो है अपने पास एन। नेक्स्ट है एन, तीसरा, और एन से तात्पर्य है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से नकारात्मकता का एहसास हो, नकारात्मकता जिन वाक्यों से झलके, उन वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। नकारात्मकता, नकारात्मकता बराबर निषेधात्मकता। जैसे राम जयपुर नहीं जाता है, राम जयपुर नहीं जाता है, नकारात्मक, नहीं जाता है। हम इसके एग्जाम्पल और बहुत से ले लेंगे। सीधा सा निषेधात्मक वाक्य जिसको इंग्लिश में हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो राम जयपुर नहीं जाता है। नेक्स्ट है अपना चौथा एस। एस से बनता है अपना संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। और संदेहवाचक वाक्य से है कि जिन वाक्यों से हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती हो, अर्थात उनमें कुछ संदेह हो, होने में और नहीं होने में संदेह हो, कंफर्म नहीं हो,
तो उन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे शायद आज वर्षा आए, शायद आज वर्षा आए। तो इसमें कंफर्म नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो ऐसे वाक्यों में क्या है, संदेह है। और संदेह होने पर अपना कौन सा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य। शायद मैं कल जयपुर जाऊंगा, शायद मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। तो ऐसे जिन वाक्यों में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्यों की श्रेणी में है जो हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वाक्य के अंतर्गत यदि हम चलेंगे तो वो है अपना एस। नेक्स्ट फिर एस है, और इस एस का से तात्पर्य लेंगे अपन पांचवा है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। संकेत अर्थात जिन वाक्यों में संकेत द्वारा अपनी बातों को समझाई जाती है उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा, यदि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो पास हो जाता। यदि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो पास हो जाता। इसका मतलब राम क्या हो गया, फेल हो गया। तो वहां पर उसने अपनी बात किस में समझा दी, इशारे में। ऐसे जो भी वाक्य आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, संकेतवाचक वाक्यों के अंतर्गत। जैसे मैं फेल हो गया होता, हो गया होता। यदि कोचिंग नहीं जाता तो, कोचिंग नहीं जाता तो। इससे क्या तात्पर्य निकलता है, मैं फेल हो गया होता यदि कोचिंग नहीं जाता तो। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मैं जो करता है वो क्या हो गया, पास। दूसरा उदाहरण देखें तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, मैं थोड़ा और पढ़ता तो, मैं थोड़ा और पढ़ता तो पास हो जाता। ये दोनों ही वाक्य किस प्रकार से हैं, दोनों ही वाक्य हैं वो है संकेतवाचक। यानी इसमें पास हो जाता तो इसमें तो क्या हो गया, फेल। और इसमें फेल हो जाता तो इसमें क्या हो गया, पास। यानी दोनों ही वाक्यों में जो करता है अपनी बात संकेत के द्वारा दूसरे को समझा रहा है। तो ऐसे वाक्य यदि आते हैं तो वो रखे जाएंगे संकेतवाचक वाक्यों के अंतर्गत। छठवा है अपने पास वो है पी, और इसे तो सभी जानते हैं, पी फॉर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसे इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रश्न अर्थात जिस वाक्य के द्वारा हमें प्रश्न होने का एहसास हो रहा हो, अर्थात इंग्लिश के WH वर्ड आए, हु, वे, वेयर, कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन, ये जहां पर भी आए तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हो जाता है। और एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो इस वाक्य में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ये बिंदु शुद्धि या शुद्धि में भी कई बार ले लिए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कब, कहां, कैसे, कब, कहां, कौन, कैसे
आदि आए और सामने प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाते हो, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। राम के पिता कौन है, क्या हो गया? प्रश्नवाचक। इस चिन्ह का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए कब, कहाँ, कौन, कैसे यदि वाक्य में आता है WH वर्ड आता है तो उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार से अपने 6 प्रकार के वाक्य क्लियर हुए। जो 7वां है वो देखिए, ट्रिक के अनुसार यदि हम चलेंगे इस माला के अनुसार तो हम भूलेंगे कभी नहीं। जो 7वां है वो है ए और ए का तात्पर्य है आज्ञावाचक। अर्थात जिन वाक्यों द्वारा किसी को आदेश दिया जाता हो, अनुमति दी जाती हो, आज्ञा प्रदान की जाती है उन वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे तुम सब घर जाओ, तुम सब घर जाओ, तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। क्या मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, यानी किसी से ये आज्ञा ले रहा है, अनुमति ले रहा है। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, इसमें कर्ता और क्रिया ही है, लेकिन यदि इस वाक्य को पूछा जाए तो हमें बताना होगा आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है। तुम पढ़ो, तुम सब घर जाओ। इस प्रकार से आज्ञावाचक वाक्य की पहचान हमें करनी है। और जो 8वां है, अपना अंतिम अर्थ के आधार पर वाक्य का जो 8वां प्रकार है वो है आई। मैंने शुरू में बताया कि ये जो टी है वो साइलेंट रहता है, ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए हमने काम में लिया है। आई, आई से तात्पर्य है इच्छावाचक। आई से क्या तात्पर्य है? इच्छावाचक वाक्य। और इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनमें कर्ता चाहे साम प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, उस कर्ता की मंगल कामना हमारे लिए प्रदर्शित की जाती हो या बुरी कामना हमारे लिए प्रदर्शित की जाती हो, अर्थात कर्ता की इच्छा प्रदर्शित हो रही हो, तो वो वाक्य अपने लिए होते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे हम सभी ने देखा होगा कि बस में हम सफर कर रहे होते हैं तो सामने लिखा हुआ होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये आज्ञा नहीं है, ये है इच्छा। यानी जो भी बस वाला है वो हमें ये कहना चाहता है आप जहां भी जा रहे हो वहां आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये उसकी इच्छा है। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं वो सारे वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे। तो हमने इस वीडियो में
ज़्यादा एग्जाम्पल ना देते हुए सिर्फ इन आठों के नाम, इतने कठिन भी नहीं है, सिर्फ कठिन है इनके एक बार नाम याद करना और एक बार इनको दिमाग में बिठाना। जो अर्थ के आधार पर है, अर्थ से तात्पर्य ये है कि हम ग्रहण क्या करते हैं। जैसे कोई बंदा जा रहा है और हम कहते हैं रुक, तो वो रुक जाता है, आज्ञावाचक हो गया। और वो कहीं जा रहा है तो वहीं रुक जाता है, उसने अर्थ ग्रहण किया और अपने शरीर को वहीं पे रोक लिया। तो अर्थ के आधार पर अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। 8 प्रकार के वाक्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं और 8 प्रकार के वाक्य इस वनस्पति के अंतर्गत समाहित है। टी साइलेंट रहेगा, फिर आपके 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये साइलेंट है और एक ये 8। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों को हम आराम से और आसानी से समझ सकते हैं। इसी ट्रिक के आधार पर हम जो रचना के आधार पर वाक्य हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी SMS को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।